आज था दिन दूसरा और हम हैं अभी होटल ला की होटल है। तो हम मुसाफिर सफर के पहले दिन के सफर के शाम को हम पहुंच गए आबू रोड। यस। और भाई सभी इतने थके हुए थे कि उनको आराम की सख्त जरूरत थी, इसलिए सर ने पहले ही होटल तो बुक कर दिया था और सभी ने अपने अपने रूम ले ली। अब रूम के रिव्यू लेने हम चलते हैं कि आखिर भाई साहब वो रूम में कर क्या रहे हैं। तो आ जाइए दिखाते हैं कि वो रूम में कर क्या रहे हैं। तो रूम खोलते हमें दिखे कुछ आलसी और निर्जीव होके पड़े प्राणी। यस, ये इतने थक गए थे कि इनको आराम की सख्त जरूरत थी। टीवी तो कोई भी नहीं चला रहा और ऐसी तो यहाँ ऑन करने की नहीं सोच सकते। दूसरे रूम में भी कुछ ऐसे हालात नहीं थे, ये तो फिर भी थोड़े रिलैक्स लग रहे। फिर एक रूम चेक करके हम पहुंच गए अगले रूम में, जहाँ पे एक शिक्षक पिता का रोल भी निभा रहा था अच्छे से। लेकिन जब अगले रूम का हाल देखा तो भाई साहब इन्होंने एसी को भी ऑन करने की प्लानिंग बना के रखी थी, और तो और इन्होंने टीवी को छोड़ा भी नहीं कि चलाएंगे जरूर। यस। और यहाँ पे ये क्या देख रहे थे, न्यूज। भाई साहब पैसा वसूल तो ये कर रहे थे। तो फिलहाल सभी रूम में सेट हो गए थे और अब बारी थी खाना खाने की। अब सभी का खाना पीना तो दबा के हो गया था, लेकिन आराम भी तो दबा के करना है क्योंकि कल भी तो और भी घूमना है, क्योंकि अगला दिन होने वाला है माउंट आबू में। यस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। यस, अभी सुबह हो चुकी थी और सुबह का ये जो नज़ारा हमें देखने को मिला आपको भी एक बार देखना चाहिए। लोग लाखों हजारों खर्च करके माउंट आबू आते हैं सनराइज देखने के लिए, और भाई ये हमारे होटल के एकदम फ्रंट व्यू में हमें सामने से दिखाई दे रहा। तो आप भी मजा लीजिए इस सुंदर नज़ारे का। Open your eyes. Now you see me, now you don't. And we both know that I won't. But I try. Please don't ever leave. Let me take it all away. Yet the words you used to say turned into lies. Sing to me and we'll dance. तो आज था दिन दूसरा और हम हैं अभी माउंट आबू के नीचे। यस, आबू पे निकलने वाले हैं माउंट आबू के लिए थोड़ी ही देर। जल्दी हमने टीवी में देखे मैच, हाय हाय विराट कोहली का रिव्यू लगा के यूट्यूब पर। मजा आया? मजा आया? तो अभी चलेंगे माउंट आबू। थोड़ी देर में सेट है मामला, खाना पीना खा के। तो भाई ये नाच गाना तो ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन खाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसे ही नाचते रहना, एनर्जेटिक रहना है तो खाना तो खाना ही पड़ेगा। इसलिए चलिए खाने के वक्त कुछ बच्चे इतना नखरा कर रहे थे कि उन्हें खाना पसंद नहीं है, हमें भूख नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन उन्हें क्या पता, यहाँ कुछ ऐसे भी बच्चे थे शायद जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नहीं नसीब होती, और यही बात जब देवेंद्र जी सर को पता चली तभी उन्होंने तो बच्चों यहाँ से ये सीख मिलती है कि हमें जो मिले जैसा मिले ऊपर वाले की मर्जी समझ के खा लेना चाहिए। फिलहाल वक्त था अब माउंट आबू चलने का, तो वही सभी रेडी थे खाना पीना खाकर, तो चलिए। और अब बस में बैठने के बाद बारी थी सबकी अटेंडेंस लेने की, जो कि हो चुकी थी सारी अटेंडेंस, और अब बारी थी हमें माउंट आबू के लिए निकलने की। यस, अभी हम जाने वाले हैं माउंट आबू। हम जैसे जैसे गाड़ी में आगे बढ़े तभी हमें वो बात याद आई कि भाई ऐसे ही थोड़ी कहते हैं कि नेचर से खूबसूरत शायद इस संसार में कुछ नहीं है। आप भी देखिए ये नज़ारा। और बस अब कुछ ही देर में हम पहुंचने वाले थे माउंट आबू। और माउंट आबू पहुंचते ही सबसे पहला काम था कि बस को भाई अच्छी जगह पार्किंग करना, क्योंकि आगे बस अलाउ नहीं थी, इसलिए बस को पहले अच्छी जगह पार्किंग किया। फिर बुक करी 2-3 छोटी गाड़ियां, क्योंकि यहाँ के छोटे छोटे रास्तों में सफर करने का अलग ही मजा आने वाला था। और हमारा पहला पड़ाव होने वाला भेलवाड़ा का जैन मंदिर।
और भीलवाड़ा का जैन मंदिर प्रसिद्ध है, उसके अंदर पत्थरों में जो गढ़ाई करी गई है वो सारी हाथों से की गई है मार्बल के अंदर, तो वही देखेंगे आज पहले पड़ाव में। और वहां पहुंचते ही हम निकल पड़े हमारी मंजिल की ओर, जो कि आपको सामने दिखाई दे रहा है, यस वही है भीलवाड़ा का जैन मंदिर। लेकिन सबसे बुरी बात तो वहां जाने के बाद पता चले कि भाई यहाँ तो अंदर फोन अलाउ ही नहीं है, हम फोटोग्राफी कर नहीं सकते, तो अंदर की जो भी फोटोग्राफी हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन बाहर हमने काफी अच्छी अच्छी फोटो क्लिक की थी और सभी बैठ गए अपनी फोटो क्लिक करवाने। ये देखिए ये बैठे भले ही फोटो शूट के लिए, लेकिन ये इतना थक गए थे कि इनको फोटो शूट से कोई मतलब ही नहीं था, सब ऐसे एक दूसरे को देख रहे थे कि मानो इनको जबरदस्ती बिठा दिया गया हो। और ऊपर से हमारे प्रिंसिपल सर की क्रिएटिविटी जाग रही थी कि भाई अच्छे अच्छे पोज करो। लेकिन कुछ भी कहो भाई, इतना मजा आ रहा था कि शब्दों में बयां भी नहीं कर सकते हम। तो थोड़ी दूर की मेहनत मशक्कत के बाद फोटोशूट खत्म करके हम निकल पड़े अगले पड़ाव की ओर, जो कि होने वाला था सोमनाथ महादेव जी के मंदिर में, जहाँ एक ऐसा सरोवर है वहां पे कई सारी रंग बिरंगी मछलियां देखने को। तो चलिए आ जाइए नेचर का मजा लेते हैं। तो यही वो सरोवर था जहाँ थी कई प्रकार की रंग बिरंगी मछलियां। लेकिन हम सबकी किस्मत इतनी खराब थी कि भाई सारी मछलियां कहीं ना कहीं सो गई थी, चुप गई थी हमें देख करके भैया आ गई थी। लेकिन फिर हम पहुंचे मंदिर में, जहाँ पे एक 3D शिवलिंग की एक ऐसी होलोग्रामिक पेंटिंग बनाई गई थी जो कि इल्यूजन था, और उसको हम किधर से भी देखें वो हमें 3D ही नजर आती थी। फिर महादेव जी के दर्शन करके जयकारा लगाकर हर हर महादेव का हम निकल पड़े हमारे अगले पड़ाव की ओर, जो कि होने वाला था यूनिवर्सल पीस हॉल। और दुख की बात यह है कि यहाँ पे भाई मोबाइल अलाउ नहीं था अंदर, तो हम यहाँ से तुरंत निकल पड़े नक्की झील के पास। तो ये थी नक्की झील, और इसकी सुंदरता से तो भाई जग जाहिर है, और इसका इतिहास तो सबको पता ही है कि इसको नाखूनों से बनाया गया था खोद के, इसलिए इसका नाम नक्की झील पड़ा। खैर हमने इसकी सुंदरता को अच्छे से निहार लिया था, तो हमारे डे 2 का पड़ाव तो हो गया है खत्म। लेकिन ये सफर अभी खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी तो हमें बहुत सारा सफर करना बाकी है। तो बाकी के सफर में जुड़ना चाहते हैं तो हमें फॉलो, लाइक, कॉमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे साथ सफर करना चाहते हैं तो एक बार स्कूल को विजिट जरूर करें।